देखना है कि इस कमांड से होता कैसा है, कोई वैसा वर्ड नहीं है कि लॉजिक लगाना है, कोई वैसा दिमाग लगाना है, बस देखना है कि काम क्या करती है। तो जैसे कि सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्विक डायमेंशन, डायमेंशन में एक टूल बार आपका यहाँ पर है, दूसरा टूल बार आपका एनोटेशन के अंदर है। इस पे भी आएँगे, पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, फिर इसको आप सब कुछ देख पाएँगे, आराम से समझ जाएँगे। तो मैं यहाँ पर एक ऑर्थो ऑन करके लाइन बना रहा हूँ सेगमेंट वाइज़। जैसे मैंने कहा ये 50 है, आगे फिर 100 हो गया, फिर 50 ले लिया या 25 ले लो, ऐसे। अब मैंने कहा इन सेगमेंट वाइज़ मुझे डायमेंशन दिखानी है, तो क्विक डायमेंशन में जाएँगे, एक बार में ही सिलेक्ट कर लेंगे, इसको बोलते हैं कंटिन्यू डायमेंशन, यानी कि सेगमेंट वाइज़ आ रही है, एक बार में आ जाता है। डायमेंशन क्या है? एक ग्रुप है, किसका? ये जो वर्टिकल लाइन से इन्हें बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। ये है एरो, ये तो एरो नाम ही एरो है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोलते हैं डायमेंशन लाइन। ये आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हम डबल क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। ये आ गया, मैंने कहा मुझे 60 चाहिए, लेकिन लाइन चेंज नहीं होगी, और इसको डिलीट कर दिया, पहले वाले को क्लोज कर दिया। तो ये लाइन उतनी रहेगी, बस टेक्स्ट एडिट हुआ है, टेक्स्ट को एडिट किया है। तो कोई बहुत जल्दीबाजी में डायग्राम देना हो, रफली बनाओ और टेक्स्ट एडिट कर दो। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप पे आते हैं, इसको मैं ये बनाए रखता हूँ। नेक्स्ट है, एक लाइन हम तिरछी बनाते हैं। अब आपने देखा होगा यहाँ पर लीनियर और अलाइंड दोनों का फंक्शन एक जैसा ही है, बस फ़र्क क्या है कि लीनियर में जब जाते हो, पॉइंट टू पॉइंट आपने पिक किया, तो इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन ही शो करेगा। दूसरी भाषा में इसको बोल सकते हैं कि प्रोजेक्टेड डायमेंशन दिखाता है। दूसरा ऑप्शन लीनियर लिया फिर से, यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रैकेट में, इस तरह से कोई भी ब्रैकेट बना हुआ आ जाए, अगर आप एंटर कर देंगे तो वो ब्रैकेट एक्टिव हो जाएगा। एंटर, सेलेक्ट किया, इस तरह से हम डायमेंशन दिखा सकते हैं, आसान है। तीसरा अलाइंड, किसी भी एंगल में पॉइंट टू पॉइंट या सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा एंटर किया, क्लिक करा, तो ये उसके अलाइंड, नाम ही अलाइंड है, जो भी डायरेक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग वो डायमेंशन आपको दे देगा, प्लेसमेंट। फिर हमारे ये मुद्दा शुरू हो रहा है आर्क का। आर्क जानते हैं, अच्छी बात है, नहीं जानते कोई बात नहीं। आर्क पे गए, 3 पॉइंट आर्क को ये लीजिए, फ्री हैंड है, 1 2 3 ऐसे बना दो। यहाँ पर बात आ रही है आर्क लेंथ की, तो यहाँ पे क्लिक किया हमने आर्क लेंथ पे, सेलेक्ट किया, ऐसे बन के आ जाएगा। ये जो प्रोफाइल शो कर रहा है, ये आर्क लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और आपके ऊपर है, और इसको लेफ्ट में रख सकते हैं या ऊपर रख सकते हैं। इसकी जो सेटिंग्स होती हैं, हर जो डायमेंशन हम ले रहे हैं वो होता है डायमेंशन स्टाइल, शॉर्टकट डी होता है। क्लिक किया, नंबर सेव करना पड़ेगा, अब बदमाशी करके दिखाना तुम्हारा। चलिए जी, तो मैं बता रहा था कि जो इस तरह की सेटिंग्स होती है वो हम डायमेंशन, ये लेंथ लेंथ 2 पाई आर, ये फार्मूला होता है 2 पाई आर, पाई 22/7 वैल्यू होती है, और पॉइंट में 3.14 वैल्यू होती है। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियस से, पाई और 2 कर देंगे, तो ये लेंथ आ जाएगी इसकी। और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर उसका। ये ज्योमेट्रिकल कंडीशन, इनको आप पढ़ लेंगे, यूट्यूब पे बहुत कुछ मिलता है, तो उसको आप देख सकते हैं। अदरवाइज ये लेंथ हो गई। और मैं बताता कि जो सेटिंग्स होती हैं, प्रोफाइल कहाँ चाहिए, कैसे भी चाहिए, डायमेंशन स्टाइल में जाते हैं, मॉडिफाई में जाते हैं, इसके बारे में पहले हम ऊपर से लेकर नीचे तक आते हैं, फिर जब इस पर नंबर आएगा फिर आपको एक एक चीज़ के बारे में बताई जाएगी। ये अभी बताऊंगा, फिर आप पजल हो जाएंगे, तो इसलिए इसको बाद में छेड़ेंगे। बात का मतलब आज ही करेंगे इसे, ये लिया, आज इस टॉपिक डायमेंशन का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। डायमेंशन पे गए, फिर आता है ऑर्डिनेट, एक होता है कोऑर्डिनेट, एक्स कोमा वाई ये कहलाएगा, या एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो थ्री, अगर 3D में काम कर रहे हैं तो एक्स वाई जेड कहलाएगा, और 2 में कर रहे हैं तो एक्स वाई कहलाएगा, और सिर्फ सिंगल दे रहे हो वैल्यू एक्स या फिर वाई की, तो वो कहलाएगा ऑर्डिनेट। तो इसके लिए एक कंडीशन मैं यहाँ पर बनाता हूँ, जैसे प्लेट है, जो ऑर्डिनेट है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में
पोजीशन बताएगा। जैसे मैं सर्कल की पोजीशन चाहता हूँ सेंटर, मतलब को ड्रिल करवाना है मुझे प्लेट के अंदर, तो मैं इसके रेफरेंस से आगे मूव करूँगा। ड्रिल वाला यहाँ से रेफरेंस लेगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर यहाँ से रेफरेंस लेगा, 0 बनाएगा इसको, फिर ऐसे जाएगा। अगर हम लीनियर डायमेंशन से देंगे, तो वो होच-पोच हो जाता है, वो कन्फ्यूज़ हो सकता है। तो फिर कन्फ्यूज़न को रोकने के लिए यहाँ पर ऑर्डिनेट दिया जाता है। और एक बार फिर क्लोज़ करना पड़ेगा मुझे। तो मैं यहाँ पर अब कंडीशन क्या है कि ओरिजिन को यहाँ मूव करना पड़ेगा। तो ओरिजिन कैसे मूव होगा? टूल्स, न्यू, यूसीएस, ओरिजिन। सेलेक्ट किया, ये आ गया। तो अब इसके रिस्पेक्ट में हमारे ऑर्डिनेट की वैल्यू जाएगी। ऑर्डिनेट लिया, अब आप यहाँ देखेंगे तो ये ओरिजिन को बता रहा है। यहाँ क्लिक करा, ऑर्डिनेट इसको बता रहा है। ठीक, अब इसमें दोबारा गए ऑर्डिनेट, अब यहाँ पर ये इसकी एक्स की वैल्यू एंटर कर दिया, प्रीवियस कमांड रिपीट हो जाती है। इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, फिर यहाँ पे क्लिक करा, ऐसे वैल्यू, ऐसे वैल्यू, ये आ जाती है। तो बंदा सामने वाला पहचान लेगा, तो देखो उससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। सिविल में क्या होगा, लेवल दिखाने के लिए फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, उसके साथ दिखा सकते हैं। चलिए ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगले पॉइंट पे आते हैं। ये पॉइंट है आपका रेडियस, जो डायमीटर, एंगुलर। एंगुलर तो अभी देख लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, फर्स्ट, सेकंड, और इसके लिए एक मैं आर्क बनाता हूँ, एक सर्कल बना लेते हैं। डायमेंशन में गए, रेडियस सेलेक्ट करा, ये ऐसे दिखा रहा है। ये जो लाइन आ रही है इसे बोलते हैं डायमेंशन लाइन। इसको हम, आपने देखा हो कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं होता है, तो उस अंदर डायमेंशन स्टाइल में जाकर सेटिंग्स करनी होती है। दिखा देता हूँ रास्ता एक बार, डायमेंशन स्टाइल, ताकि फैमिलियर हो जाए। सिम मॉडिफाई में चले गए, और यहाँ पर सिंबल एंड एरोज, क्या करना है, फिट में जाएंगे, और यहाँ से ड्रॉ डायमेंशन लाइन बिटवीन एक्सटेंशन लाइन, यानी कि ये भी शो कर रहा है यहाँ प्रीव्यू दिखाने के लिए। क्लिक कर दे, देखो हट गया। यहाँ से ओके कर देंगे, क्लिक कर देंगे, तो ये भी हट गया। अब यहाँ पर मार्क शो हो जाएगा सेंटर का, कि यहाँ पर। इसके बाद फिर आते हैं जॉब्ड। इसको दो तरह से यूज कर सकते हो। नॉन टेक्निकल वे में, कि भाई हमें जगह नहीं है, तोड़ मोड़ करके ऐसे रखना है, ये हो गया नॉन नॉन टेक्निकल वे। टेक्निकल वे में कि ये शो करता है ब्रोकन गोलाकार ऑब्जेक्ट को, जैसे सर्कल है। अब मैंने, ये सिलेंडर है, अब सिलेंडर में मैंने कट करके एक दरवाजा बना दिया उसका, जहाँ पर कोयला वगैरह भरा जा सके। तो उस डोर को दिखाने के लिए कि भाई कितने डिग्री का आपने उसमें कट लगाया है, ये 90 डिग्री पे है लाइन, और कितने रेडियस का सिलेंडर की आर्क थी। तो एक साथ दो चीज़ें ही बताता है। जो एंगल होता है वो डायमेंशन स्टाइल में यहाँ पर जाके चेंज किया जाता है। ये रहा जोग एंगल। अगर मैंने यहाँ कर दिया 60 डिग्री, और जब आप नेक्स्ट डायमेंशन लोगे, या तो उसमें आ जाएगा, या फिर आपको चाहते करंट में चेंज हो, तो यहाँ पर अपडेट करना होता है। सिलेक्ट करेंगे और एंटर, ये चेंज। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास ये यूज करने को मिले, लेकिन मैकेनिकल लाइन में ये मिल जाता है। डायमेंशन, डायमीटर, क्लिक किया, रेडियस का डबल होता है डायमीटर, ये आ गया। मैं डायमेंशन स्टाइल में जाके एक बार इसको चेंज कर देता हूँ। ये डबल को शो कर रहा है, ये सेंटर शो कर रहा है। रेडियस इसमें भी दिखा सकते हो, जरूरी नहीं कि डायमीटर से दिखाना है। मेन चीज़ होती है कि डायमीटर में वैल्यू दी गई है, तो डायरेक्ट वैल्यू डाल के सर्कल बना भी सकते हो, दिखा भी सकते हो। तो कैलकुलेशन करने से आप बच जाते हैं, ये फ़ायदा होता है। अब आते हैं, नेक्स्ट लेवल है बेसलाइन एंड कंटिन्यू। इसका मतलब क्या होता है? एक डायग्राम बनाते हैं, ये मैंने कहा 50, 50, 50, 50, 50। एक डायमेंशन आपको लेनी रहेगी, लीनियर ले लो, 1, 2, 3। अब इस डायमेंशन के रिस्पेक्ट में मुझे इनके पॉइंट्स की पोजीशन बतानी है, या डायमेंशन बतानी है। तो इसके लिए हम लेंगे यहाँ पर बेस लाइन। तो ये, चलो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से सेलेक्ट हो गया, इसने इधर इस वाले एक्सटेंशन लाइन को सेलेक्ट कर लिया। अगर नहीं लेता तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट पे जाते, फिर यहाँ क्लिक करते,
और फिर यहाँ पे जाके हम इसे बना देते। ये एक्सटेंशन लाइन है, इनको छोटा करना बताऊंगा कैसे किया जाता है। अभी तो जैसे हमारा इसमें ये जो गैप है इसे कंट्रोल कर सकते हैं डायमेंशन स्टाइल में जाके। ये चीज़ दोबारा से फिर वहाँ पर पूछी जाएगी, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा, सिर्फ इसका यूज करना सीखें। जैसा भी आ रहा है सेटिंग करना डायमेंशन स्टाइल में बताऊंगा मैं। इसको हटा दिया एक डायमेंशन लाइन बनाए रखा। फिर आता है यहाँ पर कंटिन्यू। अब जैसे ये कंफ्यूज है कि कहाँ से पकड़ेंगे, लेफ्ट से या राइट से, मैंने कहा यहाँ से पकड़ लो। यहाँ से अगर रैंडमली आ जाता तो फिर यहाँ से लेफ्ट पे जाते, फिर से यहाँ पकड़ते। अब ये देखिए सेगमेंट वाइज डायमेंशन बता रहा है, ठीक है। अब मैंने इसको सिलेक्ट करा, थोड़ा ऊपर नीचे कर दें, ऐसे ले लिया। मैंने कहा ये सभी डायमेंशन एक लाइन में आ जाए इसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर होता है डायमेंशन स्पेस, सेलेक्ट करें जो बेस है, फिर जिसको करना है सेलेक्ट कर लें और एंटर, और यहाँ पर क्या कर देंगे, वैल्यू 0 डाल देंगे। हो गया सब लेवल पे। पहले तो उसको ऊपर नीचे करें ताकि उसके बीच में नीचे जाना है ऊपर जाना है ये बताना रहेगा, क्योंकि वो प्लस माइनस वैल्यू नहीं लेता डायमेंशन स्पेस। इसके रिस्पेक्ट में उसको चेंज करना है, फिर मैंने कहा 10 डालना है, तो इस एरो टू एरो ये 10 का गैप हो चुका है, क्यों नहीं ले रहा है, 20 डाल दिया। सेलेक्ट किया 1 2 एंटर, मैंने कहा 20, अब आ गया। तो एरो टू एरो ये 20 का गैप है, फिर आप मैनुअली इस तरह से कर सकते हैं। एक होता है ब्रेक। जो एक्सटेंशन लाइन होती हैं लॉजिकली क्या है कि एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। जैसे ये ले लिया ऐसे, तो ये रूल के खिलाफ है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर ब्रेक लगाया जाएगा। अब ब्रेक दो तरह के हैं, एक मैनुअल सेलेक्ट करा, एक ऑटो। मैनुअल लेंगे वैल्यू खुद बताओगे, जैसे मैं यहाँ पर गया भाई 1 2 ऐसे ब्रेक लग जाएगा, या फिर मैं ऑटोमेटिक वाले में सेलेक्ट किया 1 2, ये अपने आप लग गया। अब ये वैल्यू कितनी है ये डायमेंशन स्टाइल में जाकर चेंज करेंगे। यहाँ पे जाओगे स्टाइल, मॉडिफाई, सिमरन एरोज, ये ब्रेक का है, ये सेंटर मार्क का है, ये एरो का साइज का है, ये एरो टाइप है, ये आर्क लेंथ का बताया था मैंने, ये जो घंटा है। जहाँ पर वो क्रॉस हो रहा होगा, जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, नहीं, क्योंकि डायमेंशन में तो वो सेगमेंट वाइज लेता है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा अच्छा, वो सेगमेंट वाइज बता रहा है ना वो तो। हाँ नहीं नहीं, डायमेंशन ब्रेक पे गए, ये आया सेलेक्ट डायमेंशन, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ ऑटो की बात आ रही है, ऑटो या मैनुअल, फिर क्या क्या चाह रहे हैं। हाँ अच्छा, डायमेंशन नहीं इसका लेगा ही नहीं वो, क्योंकि ये सेगमेंट पड़ा ही है, ये लाइन नहीं है, तो एक्सटेंशन लाइन है। ये तो मैनुअली हमें लीनियर से लेना पड़ेगा, फिर लीनियर पे जाके ये ऐसे। एक मिनट अभी आता हूँ पॉइंट पे, पहले पास पॉइंट क्लियर हो जाए। हाँ ये हो गया, अब बताओ क्या कह रहे हो। कौन सी कंस्ट्रक्शन लाइन की बात कर रहे हो, ये वाली ना, ये वर्टिकल लाइन जो कह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वाली, ये वाली, नहीं मैं समझा नहीं। भाई जिनको समझ में आया मुझे बताओ कहना क्या चाह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, आप इधर ही आ जाओ ना, एक बार बताऊंगी रख के क्या कहना क्या चाह रहे हो। हाँ अरे उस पॉइंट पे आएंगे, अभी तो क्या ही एक्सटेंशन लाइन है, एक्सटेंशन लाइन एक दूसरे क्रॉस कर रही है, इसके बीच में कैसे गैप आएगा उसको बताया जा रहा है। ठीक है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं जुड़ी हुई वो ये से है, ये देखो गैप आ रहा है ना इसमें, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से जो गैप बन के आ रहा है डायमेंशन लाइन का, ये ऑफसेट हो रखा है यहाँ पर, उसको कंट्रोल करना डायमेंशन स्टाइल में सिखाऊंगा अभी कैसे करते हैं। अभी तो ये कैसे लिया जा रहा है वो चीज़ें बताई जा रही है जो यहाँ पर अवेलेबल है, इनके फंक्शन क्या है
वो पॉइंट बाद में आएगा, अभी जब इस पे जाएंगे तब बताऊंगा मैं। अब आते हैं मल्टी लीडर। मल्टी लीडर से पहले हमें समझना होगा एक क्विक लीडर वो क्या चीज़ होती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये सर्कल है, मैंने इस सर्कल के बारे में कुछ लिखना है, लेकिन वो रेक्टेंगल के बारे में बताएगा, सर्कल के बारे में, उसके लिए फिर एरो लगानी पड़ेगी। तो ये दोनों काम आपको एक जगह मिल जा रहे हैं, शॉर्टकट है LE, इसे बोलते हैं क्विक लीडर। मल्टी लीडर अलग चीज़ है, उसी का एडवांस रूप है, इसलिए पहले मैं बेसिक क्विक लीडर बता रहा हूँ। LE लिया शॉर्टकट, ये ऊपर कहीं नहीं मिलेगा, शॉर्टकट से ही आएगा क्विक लीडर। यहाँ पर सेटिंग में चले गए तो एनोटेशन में क्या लिख रखा है कि मल्टी लाइन टेक्स्ट आप लिख सकते हो, कॉपी कर सकते हो, टॉलरेंस है, ब्लॉक है, नन है। तो ब्लॉक छोड़ के बाकी सबके बारे में बताता हूँ, लेकिन पहले मल्टी लाइन टेक्स्ट में चलते हैं। फिर अटैचमेंट है कि टेक्स्ट को आप राइट हैंड में लिखते हो तो मिडिल ऑफ द टॉप लाइन के हिसाब से रखा जाएगा, जो टेल होगा, और लेफ्ट में रखते हो टेक्स्ट को तो मिडिल ऑफ द बॉटम लाइन होगा। गुड मॉर्निंग मैडम। अब मैंने कहा यहाँ पर रहता है लीडर लाइन एंड एरो में स्ट्रेट लाइन चाहिए या एसपी लाइन चाहिए, एसपी लाइन कर्व लाइन हो गई, और एरो हेड किस टाइप का चाहिए वो लिस्ट में से चूज कर लो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है वो तो आ ही रहा है। थोड़ा क्लिक करके रुकना पड़ेगा, मेरे पास टाइम लेता है आने में लिस्ट में। और कितने पॉइंट क्लिक के मिनिमम 2 हो सकते हैं और कितने भी ले सकते हो, नो लिमिट कर देंगे, जब तक एंटर नहीं करोगे बाहर नहीं आओगे, क्लिक करते रहो कितना भी। ये हटा दिया मैंने, मैं 3 रखा। फ्री हैंड करना है तो एनी एंगल ऑन रखें, अगर एंगल फिक्स करना है तो यहाँ से कोई एंगल लेके फिक्स कर सकते हैं। अभी फिलहाल जैसा है वैसे ही रखा हमने, कुछ चेंज नहीं किया, और ओके किया। मैंने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, ऑर्थो को बंद कर देते हैं, सेकंड पॉइंट क्लिक किया, ये एंटर। अब आप कुछ लिखते हैं, राइट हैंड में जा रहा है टेक्स्ट, एरो के राइट हैंड में, एंटर एंटर, ये सिंगल लाइन टेक्स्ट चल रहा है आपका। अच्छा ये आ गया, नहीं बॉक्स में नहीं आता, ओपन ही चलता है। फिर दोबारा से चलते हैं, LE शॉर्टकट टाइप किया, सेटिंग में गए, एंटर कर दिया, कॉपी एन ऑब्जेक्ट, ओके। जो एरो का साइज है या टेक्स्ट का साइज है वो डायमेंशन स्टाइल में जाके हम बड़ा कर सकते हैं। चलो छोटा छोटा तो बहुत तो दिखाई दे सकता हूँ मैं, तो डायमेंशन में गए, स्टाइल, मॉडिफाई, यहाँ पर है सिंबल है ना एरोज, ये रहा एरो साइज, मैंने यहाँ पर कर दिया 7, ये देखो बड़ा हो गया। फिर शॉर्टकट, हाँ उस सर्कल के लिए ये डायमेंशन में जाओगे, सेंटर मार्क लोगे, ये। अब इसका जो साइज है वो छोटा बड़ा जो करना है, मॉडिफाई में चले गए, ना ना सर्कल का ही आता है, वो ट्राई करना पड़ेगा रेक्टेंगल का आता कि नहीं आता है। और डायमेंशन में जाएंगे, दोबारा से चेक करेंगे, इस पर क्लिक करा, ये देखिए ये सेंटर लाइन आ गई। अब रेक्टेंगल जैसे आपने कहा तो इसमें चेक कर लेते हैं, सेंटर मार्क ये नहीं, ओनली सर्कल का आएगा। लीडर पे वापस आते हैं, लीडर पे चले गए, यहाँ पर हमने लिया सेटिंग्स, कॉपी एन ऑब्जेक्ट, मैंने क्लिक करा यहाँ से 1 2 3, और ये टेक्स्ट है मेरे पास, या कहीं और भी लिखा हो सकता है टेक्स्ट, बस क्लिक करो वो सारा का सारा यहाँ कॉपी हो जाएगा। कॉपी एक बार वन टाइम ही यूज हुआ है, फिर बाहर आ गए हम कमांड से। हाँ हाँ, एक पे जाएगा, एक पे जाएगा, क्योंकि हाँ दोबारा फिर अप्लाई करना पड़ेगा। वो तो जो हम सिलेक्ट करेंगे उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये तो कमांड कंटिन्यू चलती रहे और वो बाहर आ जाती है तो फिर आपको दोबारा से रिपीट करनी पड़ेगी कमांड। फिर शॉर्टकट LE पे गए, एंटर कर दिया, ये टॉलरेंस, ये मैकेनिकल में यूज होता है, बस यहाँ पर दिखा रहा हूँ कैसे ये लगता है और कैसे फिल किया जाता है। क्लिक किया, ऐसे लिया, ऐसा आ गया। ये सिंपल होता है, ज्योमेट्री का टॉलरेंस तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान यूज किए जाते हैं, ये इस तरह से। जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्स में ज्वाइन करते हैं उनको ये पढ़ाया जाता है। यहाँ पर टॉलरेंस डाल दिया, ये 0.1, और ये आपका मैक्सिमम मेटल लिमिट, लोअर मेटल लिमिट, रिगार्डलेस साइज, ये सब आ गया। मैकेनिकल में यहाँ पर कौन कौन है, हाँ तो करेंगे, आप दोनों हैं, ठीक है बहुत बढ़िया, फिर तो इंटरव्यू लेने का टाइम मिल सकता है। ये बताएंगे, ये पोजीशन हो गया, इन सिंबल के नाम बता दो बस फटाफट, इसका क्या है, ये ये ये, बस रुक जाओ आप, ये, अरे यार ये क्या बात कर रहे हो, ये तो गलत बात है, चलो भाई आप ही बताओ फिर, ये
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हुँ, हाँ, प्रोफाइल, कंप्लीट प्रोफाइल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इंटू तो फिर आप क्लिक कर ही लोगे आराम से। ये डेटा में हो गया, किस रेफरेंस से आप ले रहे हैं, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये सब हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल, बस बहुत है। ये देखिए फिल होके आ गया यहाँ पर। ये अच्छा, अब आते हैं वापस डायमेंशन। अगर हमें डिज़ाइन में जाना है ना, तो ये सब चीज़ें टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए, चाहे सिविल के हों, चाहे मैकेनिकल, अपने फील्ड में डिज़ाइनिंग के बारे में रोज़ कुछ ना कुछ 1 घंटा निकाल के वीडियो देख लो। वीडियो देखने मात्र से रोज़ उसे देखोगे, रिपीटेशन में वो याद हो जाती है, ऐसे ये सब चीज़ें याद हो जाती हैं। बस देखते रहो और फिर बाद में उसे अप्लाई कर लो। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये टॉलरेंस पे चले गए? नहीं, टॉलरेंस तो अलग चीज़ होगी। लीडर पे थे ना हम लोग। लीडर पे गए, एलई, सेटिंग्स, ये चले गए और यहाँ पर टॉलरेंस ले लेंगे। तो जैसे लीडर है लगाते हैं 1, 2, 3, ऐसा आ जाएगा। बस यहाँ डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अभी यहाँ पर पर्पज़ का यूज़ नहीं है, बस यहाँ पर सिंबल फिल करने का कि भाई कैसे हम उसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं। हाँ, लीडर के साथ नहीं आएगा ना, वो इंडिपेंडेंट काम करेगा। काम चीज़ वही है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो अलग सेपरेट ब्लैक बॉक्स होगा, लेकिन वो बिना लीडर के आएगा। हाँ, एरो के साथ में, ये देखिए इंडिपेंडेंट आएगा। अब आगे बढ़ते हैं लीडर पे, फिर से देखते हैं क्या आता है। स्किप कर दो। कहाँ टिक गया? फिर एलई, एंटर, सेटिंग्स, ब्लॉक रेफरेंस। ब्लॉक अभी आप लोगों को नहीं मालूम, ये एडवांस टूडी का टॉपिक होता है, तो इसलिए अभी इसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि ब्लॉक बनाना जब सिखाऊंगा तब आप इस पर लगा पाओगे। लेकिन ये चीज़ मल्टी लीडर में आ जाएगा, मल्टी लीडर के अंदर आ जाएगा। तो लीडर में अब जब बचा नन, अगर मुझे कुछ नहीं लिखना, बस क्या करना है, बस एरो लगानी है, तो ऐसे हम लगा के छोड़ देंगे। जैसे कल वो आए नहीं हो गया सर, हाँ आ गए। तो कल जैसे आप वो कह रहे थे मुझे एरो लगानी है, तो उस एरो को आप लीडर में गए, सेटिंग में चले गए, मैंने कहा था बाद में बताऊंगा, तो वही कंडीशन ये थी बताने वाली। लीडर में गए, यहाँ पर लिमिट कर दो 2, और जो एरो टाइप आपको चाहिए, मान लो फील्ड चाहिए, ओपन चाहिए, डॉट चाहिए, वो सारा कुछ यहाँ से चूज कर लो अपने हिसाब से। और जब आप उसको बना रहे थे, तो यहाँ पर क्या करना, ऑर्थो ऑन कर लो, एरो ऊपर से लेके नीचे ले आए, ऐसे बन जाए। एक तरीका तो ये हो गया एरो बनाने का। दूसरा तरीका क्या है कि रेक्टेंगल है, सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से ऐसे पकड़ के मर्ज कर दो, और फिर हैच कमांड इसमें यहाँ पर लाइन बना दो। एक तरीका ये हो गया। फिर हैच कमांड होती है फिल करने, आगे सीख जाएंगे जो नहीं जानते हैं, जो जानते हैं तो वो इस तरह से फिल कर सकते हैं, और न जो नहीं जानते वो ऐसे देख के भी कर सकते हैं। ऐसे एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका है, ड्रॉ में जाएंगे, पॉली लाइन, एक लाइन सीधी सीधी हमने बना रहे हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है विड्थ या हाफ विड्थ। विड्थ ले लिया मैंने, विड्थ में फुल वैल्यू लेता है। हाँ, बिल्कुल, तो 0 डाला, ये 0 स्टार्टिंग हो गया, और एंड विड्थ मैंने कहा 10 ले लिया, तो ये इस तरह से एरो बन जाएगी। फिर आगे कंटिन्यू करना है, तो विड्थ को वापस जाके, और हाफ विड्थ में क्या है, अगर वैल्यू आप 2.5 डालो तो विड्थ बनेगी 5 की। तो यहाँ पर बस वैल्यू देने के मतलब है, 0 डाल दिया स्टार्ट, और एंड भी 0, और इसे आप लाइन बना सकते हो, बनेगी पूरी लाइन से। तो ये 3 मेथड हैं, तो इनसे आप कैसे भी बना सकते हो। तो ये बात हो गई लीडर की, इसमें हमने सारा कुछ कवर करने की कोशिश करी है। अब बस एक और देख लो, यहाँ पर होता है स्पिन लाइन, ये सब कुछ सामने चार्ट है आपके, पॉइंट नहीं बढ़ाया हमने। हाँ जी, इजी तो यही है। बाकी इसका जो मल्टी लीडर बताता हूँ, उसका फंक्शन क्या है, वो चीज़ क्या है, जैसे ड्राइंग बनती रहती हैं, तो कुछ ना कोई नई चीज़ चाहिए। जैसे अब वो पर्सन पर्सन कहने लगे भाई मुझे इसका कलर चेंज करना है, मुझे इसका लाइन टाइप चेंज करना है, यहाँ बाहर कर देंगे, बाहर से हो जाएगा, यहाँ प्रॉपर्टी में जाके, बट मुझे बनाते वक्त ही चाहिए। तो कुछ कहते हैं भाई, फीडबैक भेजते हैं ना, जो लाइसेंस होल्डर जो कंपनी में होते हैं, बड़ी कंपनी जो होते हैं, तो वो फीडबैक लेते हैं कि आपको क्या चाहिए।
तो जो इंजीनियर होते हैं वो फिर इसके अंदर अपडेट कर देते हैं। तो जैसे कि अपडेट करके क्या पहले ये कमांड नहीं हुआ करती थी मल्टी लीडर, फिर बाद में आई है। तो ये मल्टी लीडर का पर्पज क्या है, फॉर्मेट में जाए, चीज वही है, लेकिन यहाँ पर अलग से एक दे दिया मल्टी लीडर स्टाइल। या नया जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, स्टैंडर्ड। मुझे क्या चाहिए, नया, न्यू। मैंने नाम दिया ML1 ऐसे। ये प्रीव्यू विंडो आ गई, इसमें जाके पहला क्या है, लीडर फॉर्मेट, सब कुछ वही दिखेंगे, इसलिए मैंने पहले क्विक लीडर कराया ताकि आपको यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत ना आए। सब कुछ आप सामने दिया गया है। लीडर फॉर्मेट में टाइप क्या है, स्ट्रेट लाइन है या एसपी लाइन चाहिए, ये एसपी लाइन फॉर्मेट आ गया। नन कर दोगे, हाँ बिल्कुल, ये बताना पड़ेगा आपको कि क्या चाहते हो आप। बाय डिफॉल्ट जो है वो तो स्ट्रेट ही है। जिस स्टाइल से आप काम करें, जैसे हमने स्टाइल स्टैंडर्ड नया बनाया ML1, तो उसके अंदर जो भी आप सेटिंग करके छोड़ेंगे वो उस सेटिंग पे चलेगा आप। हाँ, सारा कुछ। फिर बाद में अगर स्टाइल में चेंज करेंगे तो वो सभी जो बना रखा हो पास्ट का उस स्टाइल में, तो वो भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आपको नए नए स्टाइल बना के काम करना होगा। फिर इसमें गए, ये कलर का ऑप्शन, वहाँ पर कलर नहीं था, अब यहाँ पर कलर की चीज़ इन्होंने ऐड कर दी कि भाई आप कलर ले सकते हो। इसे कलर ले लिया मैंने। यहाँ पर लाइन टाइप ये चीज़ नहीं थी, ये इन्होंने ऐड कर दिया कि आप यहाँ पर लाइन टाइप जैसे लोड में गए कि डैश चाहिए, जिगजैग चाहिए, कोई सी भी यहाँ पर लाइन टाइप चूज कर सकते हैं। ये ले लिया, ओके कर दिया, सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया, प्रीव्यू नहीं दिखाएगा, जब हम बनाएंगे तब आ जाएगा। फिर आता है लाइन की थिकनेस, ये मैंने थिकनेस दिखा दी, ये दिखा रहा है यहाँ पर थिकनेस थोड़ी रखी। एरो हेड वही सेम चीज़ है जो डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह का एरो हेड आपको चाहिए, वो आ गया। साइज, ये साइज हमें वहाँ जाकर डेमो सिस्टम में चेंज करना पड़ा था, यहाँ पर लाइव दे रखा है, यहीं से चेंज कर लो। मान लो मैं इस बार 10 ले लिया, यहाँ से इसका प्रीव्यू खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ साइज बड़ा हो जाएगा। ये खत्म हो गया इसका साइज प्रीव्यू। ब्रेक साइज 2 लीटर भी, जैसे एक्सटेंशन लाइन को हमने ब्रेक किया था, ऐसे ही 2 लीटर क्रॉस कर रहे हैं तो उसको ब्रेक करने के लिए क्या साइज रखेंगे, यहाँ पर वो बता दें। मैंने कहा चलो यहाँ पर रख लिया 2। फिर आते हैं लीडर स्ट्रक्चर में, कितने पॉइंट आप क्लिक करेंगे, 1 2 3, मैं कहा 3 का क्लिक कर लेते हैं। एंगल देना चाहते हो, मैंने वहाँ फ्री एंगल रखा। यहाँ पर आप ऑन अगर नहीं करते हो तो फ्री रहेगा, और ऑन कर दोगे तो एंगल पे फिक्स हो जाएगा। नहीं, हर फाइल के लिए, हाँ, क्योंकि जो हम न्यू फाइल खोलते हैं वो एक टेम्पलेट होता है, तो वो नए सिरे से सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ब्लैंक होगी, यानी कि आपको फिर नए सिरे से सेट करना पड़ेगा। तो इसलिए फिर क्या करते हैं, टेम्पलेट बना के रखना पड़ता है अगर आपको ये सब कुछ चाहिए। तो वापस गए, ये एंगल चाहिए तो ऑन करें, नहीं चाहिए तो अपना ऑफ करें। लैंडिंग, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है इसको बोलते हैं लैंडिंग। कितना साइज होना चाहिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया 1.5, ये ले लिया साइज। ऑटोमेटिकली इंक्लूड एंगल है, हटा दो तो नहीं आएगा, ऑन कर दे तो आ जाएगा। डिस्टेंस ये दे दिया। स्केल, भाई आप चाहते हो कि भाई छोटा दिख रहा है, डबल करना ट्रिपल करना, अपना स्केल वैल्यू डाल दो, वो साइज बड़ा हो जाएगा। एनिटिटी के टॉपिक को जब लास्ट में खत्म होने के बोलोगे कि भाई खत्म हो गया है कोर्स, तब आप मुझे कहना कि एनिटिटी का टॉपिक रह गया है। तो उसमें क्या होगा, फंक्शन डिफरेंस बताऊंगा कि हैच, क्योंकि एनिटिटी यूज होता है हैच में, टेक्स्ट में, डायमेंशन स्टाइल में, और दो जगह जो जैसे हम ये देख रहे हैं लीडर में। तो ये स्केल सिस्टम है कि स्केल को हम छोटा बड़ा करेंगे तो साइज हिसाब से उसका छोटा बड़ा हो जाएगा, एनिटिटी से अगर करते हैं तो वो बाद में फिर समझेंगे। अभी ब्रांडिटी के जैसा आ रहा है वैसे करते हैं। अब आते हैं कंटेंट पे। तो जैसे मैं यहाँ पर मल्टी लाइन टेक्स्ट लिख रहा था, ऐसे यहाँ पर मल्टी लाइन टेक्स्ट या सिंगल लाइन टेक्स्ट जैसे आप करना चाहते हैं, यहाँ मल्टी लाइन ब्लॉक का ब्लॉक बाद में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर ब्लॉक बने हुए मिलेंगे आपको, ये ब्लॉक पे क्लिक किया, ये ब्लॉक्स है, ये रहे। तो अभी तो मैं यहाँ पर ये ले लूंगा समझाने के लिए, लेकिन पहले मल्टी लाइन टेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पर स्टाइल बना हुआ हो तो लिस्ट में मिल जाएगा टेक्स्ट का। जिनका टेक्स्ट अभी नहीं हुआ होगा, जो नए हैं, जिनका पुराना है उनका हो चुका होगा तो वो समझ जाएंगे, और नहीं समझे जो नए हैं वो यहाँ से जाके बना सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करोगे सीधा टेक्स्ट में लेके चला गया, यहाँ से आप बना सकते हो। न्यू करें, स्टाइल में यहाँ पे फ़ॉन्ट है, जो फ़ॉन्ट चाहिए वो ले लो। साइज़ क्या देना फिक्स कर सकते हो साइज़ यहाँ से। और विड्थ फैक्टर क्या, चौड़ाई क्या रहेगी, मैंने 1 रखा। एंगल 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 1 ही कम ही रहेगा। ज़्यादा हो गया तो ये लेगा ही नहीं, 95 डाला, मना कर देगा। ये देखिए, तो इसलिए हमने कहा 0 ही रहने देते हैं। ये मिरर है, हॉरिज़ॉन्टल मिरर या वर्टिकल मिरर, ये इसके लिए यूज़ होता है। यहाँ पर सेट करंट कर दिया हमने, यस कर दिया, क्लोज़।
तो ये सेटिंग इसके अंदर आ गई, इसलिए फिल हो गया। टेक्स्ट हमेशा क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा या एज इंसर्टेड या एज राइट साइड, ये सब करके देखने वाली चीज़ें हैं, आप कर लेना। कलर मैंने कहा चेंज कर दो, मैंने कहा ग्रीन कर दिया। टेक्स्ट हाइट यहाँ पर हमने कहा भाई 7 रख लेते हैं। फ्रेम टेक्स्ट ऐसे राउंड में फ्रेम बन के आ जाएगा। ऑलवेज लेफ्ट जस्टिफाई या राइट जस्टिफाई, लेफ्ट जस्टिफाई हमें नहीं चाहिए। हॉरिजॉन्टल अटैचमेंट रहेगा, उस स्टाइल में भी हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ये वर्टिकल अटैचमेंट की अगर जरूरत पड़ती है तो यहाँ से आप अटैचमेंट वर्टिकल वाला ले सकते हैं, मैंने अप्लाई नहीं किया है। लैंडिंग गैप देख लेना, 1 डाल दिया, वैसे तो हॉरिजॉन्टल लेके चलते हैं फिलहाल। और बस, तो एक बार मैं टेक्स्ट लिख के दिखा देता हूँ और फिर ब्लॉक करके दिखा देता हूँ ब्लॉक कैसे आता है। ओके किया, मतलब सब कुछ गिवन है, मैंने जाके बस आपको एक वो दिखाया है कि रास्ता कहाँ पर है, कैसे होता है। वो बाकी जब आप खुद एक्सप्लोर करेंगे, कर करके देखेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगी चीज़ें। अभी तो आप एक पिक्चर की तरह कहानी सुन रहे हो कि अच्छा ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो जिस स्टाइल को आपने बनाया सेलेक्ट करें, उसे सेट करेंट करें, ये भूलना नहीं है, नहीं तो फिर वो स्टैंडर्ड चलता रहेगा डिफ़ॉल्ट। क्लोज किया, डायमेंशन मल्टी लीडर ये लिया, क्लिक करा, ऐसे यहाँ पर जो ये मल्टी लाइन टेक्स्ट चालू हो गया। जो एमएस वर्ड जानते हैं, वो सारी कहानी एमएस वर्ड की है इसके अंदर। आइए, गुड मॉर्निंग मैम। मैम आप ना पीछे चले जाओ, हाँ उस साइड से, इधर से, हाँ इधर से आप सीधे चले जाएंगे। और इसको क्लोज कर देंगे, ये आ गया, ये मल्टी लाइन टेक्स्ट है। डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास एडिटिंग विंडो ऐसे खुल के आ जाएगी, और यहाँ से भी स्टाइल चेंज कर सकते हो, हाइट चेंज कर सकते हो, सारा कुछ एडिटिंग का विंडो आपके पास अवेलेबल है। बस एक ही सिलेक्ट करना होता है। अगर आपका कर्सर यहाँ लास्ट में ब्लिंक कर रहा है तो चेंज करो तो नहीं होगा, सिलेक्ट करने पड़ेंगे टेक्स्ट तब वो चेंज लेगा। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया टाइम, हो गया, क्लोज कर दिया ये। हाँ हाँ, कुछ भी जो भी मर्जी वो करो, नहीं ऐड हो जाएगा। अब ये तो था सिंपल इस तरह से। फिर देखो लाइन टाइप भी आ गई। थिकनेस को ऑन करने के लिए आपको यहाँ से ये ऑन करना होता है, लाइन विड्थ का ऑप्शन होता है, ऑन ऑफ टॉगल की बोलते हैं इसे। और ये यहाँ ना मिले तो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। नीचे लाने के लिए यहाँ से जो टिक है वो नीचे ऑन है, जो टिक नहीं है वो गायब है। तो जो जो ये आधा नहीं नहीं, ये नीचे ड्राफ्टिंग सेटिंग्स के आइकन को ऑन करने के लिए। अब आते हैं मल्टी लीडर में, ये वापस गए यहाँ पर, फर्स्ट क्लिक सेटिंग में चले, ऑप्शन नहीं स्टाइल में जाएंगे, हम कंफ्यूज क्यों ना, यहाँ पर जाए मल्टी लीडर स्टाइल। अब मैंने कहा मुझे यहाँ मॉडिफाई में जाके क्या चाहिए, अब ब्लॉक चाहिए। ब्लॉक नीड के हिसाब से, अपना खुद का बनाया होता तो हम लेते यूजर ब्लॉक, लेकिन हमने बना नहीं रखा, मुझे बना बनाया तो बना बनाया हम ले लिया डिटेल कॉल आउट, ये ले लिया। और भी ले सकते हो आप, ट्राई कर सकते हो लेके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर एट्रीब्यूट फिल किया हुआ है, तो जब मैं आगे सिखाऊंगा कि एट्रीब्यूट क्या यूज किया है और कैसे बनाया जाता है वो आगे सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर एट्रीब्यूट बना हुआ है, उसमें जब ब्लॉक लगाएंगे तो अपने आपको इनपुट विंडो डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, तो उससे आपका एक पद दो का जो इंट्रोडक्शन भी हो रहा है कि अच्छा ये होता है एट्रीब्यूट, और ब्लॉक के साथ कैसे यूज होगा आगे आपका रास्ता बनेगा उसके लिए। क्लोज करा हमने, सेट करंट करा इसे, क्लोज किया, मल्टी लीडर ले लिया। अब मैंने यहाँ पर जाके काम ये करना है, यहाँ पर ही चलते हैं। सिलेक्ट करें 1 2 3। अब ये पूछ रहा है, देखो ये ब्लॉक लगा दिया, ब्लॉक के साथ ये जो फिल आ रहा है एडिट एडिट एट्रीब्यूट्स, ये सब मैं सिखाऊंगा कि कैसे ये बनाया जाता है। लेकिन जो बना हुआ है उसको कैसे फिल करना है, यहाँ पर जाए व्यू नंबर में डाल दिया 01, सीट नंबर मैंने कर दिया, चलो 11 डाल दिया, ऐसे ही रैंडम डाल दिया मैंने, इस तरह से जल्दी इसमें फिल हो जाती है। फिर दोबारा लिया मल्टी लीडर 1 2 3, फिर से मैंने डाला 02 22, ओके, फिर दोबारा एंटर करा, क्लिक करा, ऐसे लिया, मैंने कहा 0333। नहीं लिखना तो कुछ भी हाँ ये देख लेते हैं करके, क्योंकि कभी कभी ना सेटिंग चेंज कर रखी होती है कि टैक्स लिखना है नंबर लिखना है, उस पर डिपेंड करता है। ABC लिख दिया मैंने, सीट तो नंबर में चलती है तो आ जाए।
फिल करने का तरीका सिंपल वही है, लीडर वाला जो हमने किया, बस यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी चेंज करने का ऑप्शन आपको ज़्यादा मिल गए। अब इसमें थोड़ा-सा कलाकारी का रास्ता आता है, यूज़ हो तो कर लेना, नहीं होता कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेरा बताने का फ़र्ज़ है, वो है ऑब्जेक्ट में जाएँगे, मल्टी लीडर स्टाइल, ऐड लीडर। मैंने कहा ये ब्लॉक, ये लीडर मुझे और चाहिए इसको बताने के लिए, ऐसे। और चाहिए तो इसको भी बता सकते हो कि मैं इसको भी बताना चाहता हूँ। इस तरह से आप कितने भी मल्टीपल लीडर लगा सकते हो। यहाँ पर एरो क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ जगह कम पड़ेगी इसको। अब जगह बन गई तो ये आपको लगता है ये फालतू लग गया कुछ? तो हम तो हाँ, बिल्कुल। फिर वापस मैंने कहा कि ये एक्स्ट्रा लग गया है, ये नहीं चाहिए, अलग है। तो ये एडिटिंग है कि नीड के हिसाब से। रिमूव लीडर आपको लगता है भाई ज़्यादा बन गए, सेलेक्ट कर दो, एंटर, रेक्टेंगल गलत लगा दिया हमने, दोबारा से लें, सेलेक्ट करा, जिसको रिमूव करना सेलेक्ट कर और एंटर, गायब हो जाए। ये था रिमूव लीडर, मॉडिफाई ऑब्जेक्ट रिमूव लीडर। अब आते हैं अलाइन। इसमें थोड़ा-सा मुझे सिलेक्शन में थोड़ा-सा तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, मैं करके दिखा रहा हूँ क्या होता है। ये कह रहा है अलाइन को मतलब हॉरिज़ॉन्टली या वर्टिकली बबल्स को एक उसमें लाना। क्लिक किया, सिलेक्ट मल्टी लीडर, बस यहाँ मैं कन्फ्यूज़ होता हूँ कि एंटर करना है या आगे के सिलेक्ट करने हैं। तो मैं यहाँ पर एंटर करके देखता हूँ पहले, ये लिया, सिलेक्ट मल्टीप्लाई टू अलाइन 1, हाँ, ये कन्फ्यूज़न अब दूर हो गया। पहले क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट कर लो, इसके साथ अलाइन करना है, एंटर, ये क्लिक करा। अब आपको ऑर्थो ऑन कर लें कि वर्टिकली लेना है या हॉरिज़ॉन्टली लेना है। मैंने कहा वर्टिकली लेना है, ये लीजिए। तो सर अक्सर एक अलाइन में आ गए। पहले सबको ले लो, फिर लास्ट में दूसरे वाले को ले, लास्ट वाले को ले लो और फिर उसका एंटर कर दो, फिर हॉरिज़ॉन्टली अपना वर्टिकली अलाइन कर दो। या फिर तीसरा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, ऑब्जेक्ट में मल्टी लीडर कलेक्ट, जितने बबल्स हैं सबको सिलेक्ट कर लिया और एंटर, एक जगह इकट्ठे हो गए ये सब, ये एक ही प्रॉपर्टी को अलग अलग बबल्स शो कर रहा है। अब कहाँ यूज होगा मुझे नहीं पता, बस एक ही फंक्शन है। हाँ, बबल अलग अलग इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर जो एक ही डायरेक्शन को दिखा रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ कि वो कंडीशन बेस्ड रहेगा, जो भी कंडीशन, मेरे सामने ऐसी कोई कंडीशन आई नहीं है तो इसलिए मैं एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये कि कंडीशन यूज होता है तो आप इससे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर टॉपिक खत्म होता है लीडर और मल्टी लीडर। तो बड़ा लेंथी टॉपिक था ये। अब लास्ट, अब छोटी छोटी कमांड्स रहेगी। सेंटर मार्क, सर्कल में सेंटर मार्क शो करने के लिए वो तो मैं बता ही चुका हूँ, फिर भी एक बार दिखा देता हूँ ताकि जब वीडियो देखेंगे आप कंटिन्यूस में आपको दिखता रहे कि कैसा आ रहा है। यहाँ पर गए सेंटर मार्क में चले गए, टॉलरेंस में पहले बता चुका हूँ। ये यहाँ पर लाइन वाला ऑन किया हुआ है डायमेंशन स्टाइल में जाके, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ मिल रही है, नहीं अगर ऑन होगा तो ये प्लस साइन को ही सिखाएगा। जब डायमेंशन स्टाइल करेंगे तो मैं आपसे कहूँगा साइज कैसे छोटा बड़ा करते हैं, अभी तो इनका यूज़ करना सीख रहे हैं। टॉलरेंस का मैं बता ही चुका हूँ। इंस्पेक्शन, ये मैकेनिकल में यूज़ होता है, जैसे मान लीजिए कोई कंपोनेंट बन रहा है और उस कंपोनेंट में ये रेडियस वाली डायमेंशन या फिर एंगुलर डायमेंशन फ्लैट लगा दें यहाँ पर, चलो ये ले लो, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस 1 2 5 ऐसे, ट्रिम लगा दिया। तो कंपोनेंट जब प्लेट बन रही है तो उसमें बोला गया कि भाई ये डायमेंशन बहुत क्रिटिकल है और ये हर बार 100% चेक होनी चाहिए, यानी जब भी पीस बने ये डायमेंशन चेक होनी चाहिए, जब भी बने चेक होना चाहिए। तो क्वालिटी वाले को समझाऊंगा कैसे, उसे बुला के हर चीज़ बदलते रहते, क्वालिटी वाले कोई नहीं आ रहा है तो मैं ड्राइंग में क्या कर दूंगा मेंशन कि भाई ये 100% चेक होनी है और ये राउंड डायमेंशन है। तो उसके लिए यहाँ पर दिखाया गया इंस्पेक्शन। तो मैंने कहा राउंड है या एंगुलर है या नन है, मैंने कहा राउंड है, कौन सी डायमेंशन, मैं कहा ये वाली डायमेंशन, एंटर कर दिया। कितना करना है, 100% करना है, 50% डालो तो एक छोड़ के एक चेक करना है, ओके कर दिया। ये लैंग्वेज है क्वालिटी वाले को बताने के लिए कि भाई क्या करना है तुम्हें, और कुछ नहीं है इसमें। अब आते हैं जॉग्ड लीनियर। होता क्या है, जैसे बहुत बड़ी साफ्ट रोड है कोई, अब उस रोड को हम यहाँ पर ड्राइंग के A4 के ऊपर पूरा साइज नहीं ला सकते, तो उसको बीच में कट करके फिर छोटा करके दिखाया जाता है, तो उसको जो कट किया गया उसको सिंबल के द्वारा एसपी लाइन से शो किया जाता है इस तरह से, ऐसे। इसको कॉपी कर लें, योगेश ठीक बता रहा हूँ ना, कोई गलती नहीं बता रहा। और इसको फिर गैप करके इसको यहाँ पर ये ले लिया, तो ये साइज छोटा कर दिया ताकि वो फिट हो जाए।
अब यहाँ पर इसके जो डायमेंशन दिखानी है वो डायमेंशन में दिखा रहा हूँ लीनियर से 1 2 ये एडिट करके हमने कर दिया 400 लेकिन इसके साथ में एक सिंबल लगा दूंगा कि भाई ये जोग्ड लीनियर है यानी कि यहाँ पर ये ब्रेक किया हुआ है ऐसे बीच में पकड़ के सेट कर दो तो दिखाएगा ब्रोकन ऑब्जेक्ट को दिखा रहा है डायमेंशन पूरे की लेंथ बता रहे हैं और जो ऑब्जेक्ट है या डायमेंशन ब्रोक की हुई है इसे ब्रोकन वी बोलते हैं इसका साइज छोटा बड़ा वो डायमेंशन स्टाइल में सीखेंगे सेटिंग करना अभी तो हम लगाना सीख रहे हैं कुछ मन में विचार आ रहा है लेकिन टेक्निकली हम जा नहीं सकते क्योंकि टेक्निकली में ये ड्राफ्टिंग वाले बेस में सीख रहे हैं टेक्निकल में नहीं सीख रहे अपने विचार को दबा लो अब आते हैं ओब्लिक ये जो ओब्लिक है ये आइसोमेट्रिक व्यू में डायमेंशन को दिखाने के लिए यूज करते हैं क्योंकि डायमेंशन चलेगी 90 डिग्री पे और जो आइसोमेट्रिक बनता है वो 30 डिग्री 90 डिग्री 150 डिग्री पे बनता है तो इसलिए बस यहाँ पर दिखाता हूँ कैसे एंगल चेंज किया जाता है फिर जब आइसोमेट्रिक सिखाऊंगा आप लोगों को तो उसमें आप समझ जाएंगे कैसे डायमेंशन दिया जाता है तो जैसे मैंने यहाँ पर लीनियर डायमेंशन दिखाया ये लिया ये से बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन इसी के एंगल को चेंज करना है इसको बोलते हैं ओब्लिक ये लिया सेलेक्ट करा इसे एंटर कितना एंगल चाहिए ये 90 है मैंने कहा 30 पे चाहिए तो एक्स रिस्पेक्ट में यानी कि ईस्ट के रिस्पेक्ट में 30 डिग्री ये बनाएगा ऐसे तो जब काम हो जाएगा तो फिर ओब्लिक पे गई फिर वापस सेलेक्ट करा एंटर मैंने कहा 90 डिग्री फिर ये वापस नॉर्मल हो जाएगा तो इस तरह से एंगल देने के लिए होता है इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ फिर डायमेंशन में आते हैं लेगा नहीं कि जीरो हो जाएगा जीरो भी नहीं लेगा वैसे करके देख लेते हैं क्योंकि कुछ भी हो सकता है आज के टाइम में सेलेक्ट करा लिया जीरो और 180 डिग्री बात एक ही है जीरो डाल दिया नहीं लिया मना कर दिया फिर वापस गए अलाइन टेक्स्ट को एंगल पे घुमाना चाहते हो सिलेक्ट करें 45 डिग्री ये डाल दिया वापस आइए सेलेक्ट डायमेंशन क्या करना है होम होम का मतलब सीधा हो जाएगा जीरो एंगल पे आ जाएगा बाकी लेफ्ट राइट रखने की वाली बात है कि लेफ्ट में रखना है सेंटर में रखना है राइट में रखना है लेफ्ट कर दिया टेक्स्ट लेफ्ट में पहुंच जाएगा ये पॉइंट हो गया और बस अपडेट में बता ही चुका जो जोग में अपडेट किया था रीएसोसिएट एक ये देख लेते हैं अभी जो डायमेंशन आ रही है ये जब सेलेक्ट करते हैं ग्रिप आ जाती है अब तो ग्रिप पकड़ के हम कहीं भी मॉडिफाई कर सकते हैं ऐसे करके ले जा सकते हैं लेकिन जब ग्रिप सिस्टम नहीं था तब ये कमांड रीएसोसिएट करना होता था रीएसोसिएट सेलेक्ट किया एंटर कि इस पॉइंट को कहाँ रखना चाहते हो तो अभी तो हाईलाइट कर रहा है फिर हम क्लिक कर बताते हैं मुझे यहाँ चाहिए फिर पूछता है किसको कहाँ रखना चाहते हो मैं कहा जी यहाँ चाहिए ये हो गया ये पहले ग्रिप्स नहीं होती थी 2006 से पहले तो हाँ अब कोई काम नहीं होता अब कोई काम नहीं है अब रह गया डेमो स्टाइल के अंदर आएगा ओवरराइड तो वो टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे तो अभी इसको मैं सेव कर देता हूँ डायमेंशन टॉपिक डायमेंशन स्टाइल का अलग टॉपिक रखेंगे